Hello. Let's try to solve some another problem from GATE question paper. And this question is again from Sustainable Development Concept, and this was asked in 2022 exam. The question is, which of the following statement is or are correct regarding NGT of India? NGT Act 2010 draws inspiration from the India's constitutional provision of Article 21, that is protection of life and personal liberty, which assures the citizen of India the right to a healthy environment. A retired judge of a Supreme Court can be a chairperson of NGT. Third option is NGT Act 2017 is based on the India's constitutional provision of Article 361, that is protection of biodiversity and environmental protection, which bestows the citizen of India with the duty to protect all abiotic and biotic component of environment, and the NGT is mandated to make an endeavor for disposal of application or appeals finally within 45 days filling of the same. So जो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड थे, एक्चुअल में जो NGT है ना, इट वाज इंस्पायर्ड बाय दिस आर्टिकल 2021 जो कि हमको देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, जो कि ऑल्सो जिसके अंदर ऑल्सो ये इंक्लूडेड होता है कि द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर हेल्दी इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो हाउ कुड यू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ठीक है, एंड द ऑप्शन, ठीक है, तो आर्टिकल 361 नहीं आता इसमें. ठीक है, जो NGT है ना, वो आपको कोई भी अगर केस है तो वो 45 डेज़ का नहीं बल्कि 6 मंथ का टाइम मिलता है. ठीक है, तो यहाँ 45 डेज़ रॉन्ग हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. वेयर एज जो स्टेटमेंट बी है ना, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं ना, दैट कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ NGT. ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, that is also based on the some acts. ठीक है, you are given with some Indian environmental acts, Environmental Protection Act, Water Act, Air Act and the National Green Tribunal Act या NGT Act. ठीक है, इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ठीक, तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, ये इफ़ेक्ट में आया था इन 1986. ठीक, वेयर एज जो वाटर एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था, इसके डिटेल वीडियोस भी हमने बना के रखे हैं, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो. तो जो वाटर एक्ट है ना, दैट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, ये इनेक्ट हुआ था 1974 में. वेयर एज जो हमारा एयर एक्ट है, ठीक है, एयर एक्ट का मतलब हो गया कि ये भी अगेन यही मतलब है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड टू एयर. ठीक है, इट वाज इनेक्टेड इन 1981, वेयर एज जो हमारा NGT एक्ट है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2010. सो the correct order will be, this will be first, that is 2, then 81, that is 3, then this 1, and then at the end 4. So the correct answer will be option number D. ठीक है, कि सबसे पहले वाटर एक्ट बना था, फिर उसके बाद एयर एक्ट जो स्पेसिफाइड था कि हमको पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है एयर से रिलेटेड. आफ्टर दैट देयर वाज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एंड देन देयर वाज NGT एक्ट दैट वाज इनेक्टेड इन 2010. ठीक है, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक कि अगर आपको इस तरह से, इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज़ do subscribe and follow me, so because it gives me that strength to make more valuable content. Thank you.